हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ टाइम। कि हाफ लाइफ टाइम हमारे पास क्या होता है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम इज डिनोटेड बाय टी वन बाय मींस एक ऐसा टाइम जिसके अंदर किसी भी न्यूक्ली रेडियो एक्टिव न्यूक्ली की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, जो उसकी इनिशियल रेट उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम को हम डिनोटेड क्या बाय टी वन बाय। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम जिसके अंदर किसी भी न्यूक्ली की कंसंट्रेशन उससे हाफ हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, नो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हाफ लाइफ टाइम था, ये डिस्कवर किया गया था भाई रदरफोर्ड से इन 1900 किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्ली। तो कंसीडर कर लिया हमने एन नोट नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्ली, ये हमारे पास इनिशियल नंबर होगी। वन हाफ लाइफ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, एन नोट बाई, जब टाइम कितना हो गया टी वन बाई, कि वन हाफ लाइफ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास हाफ होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा इनटू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट, ठीक, जो अनडीके n is equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा into p, n naught is initial number, ये नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट अनडीके, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्ली, ये इनिशियल नंबर। लैम्डा हमारे पास डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, एंड टी इज हमारे पास टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, इस टाइम पीरियड के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, एन नोट बाई, तो ये n नोट बाई 2 नंबर ऑफ न्यूक्ली रिमेन्स अनडीके, मींस n नोट बाई 2 इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा, टाइम कितना t इज इक्वल टू t1 बाई, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेरिवेशन होगी n नोट से n नोट कैंसिल, मींस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t। अब इसको 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर लैम्डा t1 बाय 2, इसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब टेकिंग करेंगे एंटी लॉग्स, मींस ln लगाएंगे तो लैम्डा t1 बाय 2 इज इक्वल टू ln 2, और t1 बाय 2 इज इक्वल टू ln 2 अपॉन लैम्डा, मींस t1 by 2 is equal to log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0.693 अपॉन लैम्डा। दिस इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, t1 by 2 is known as half life time, where lambda is decay constant, ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है log। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीके कांस्टेंट के ऊपर। अगर किसी भी न्यूक्ली का डीके कांस्टेंट ज्यादा है तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड स्मॉल होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम है तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मींस जो न्यूक्ली है वो डीके करेगा बहुत रैपिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पेरिटी कंजर्वेशन के बारे में, नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी, बीटा डीके के अंदर पेरिटी के अंदर कैसे कंजर्वेशन होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है पेरिटी की, पेरिटी हमारे पास क्या होती है, और हम इस पेरिटी हमारे पास क्या होती है। तो पेरिटी हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अबाउट कोई भी सिस्टम रोटेट करते हैं। दी फिजिकल क्वांटिटी about which system rotate। अब देखो, पेरिटी हमेशा दो टाइप की होती है, या तो इवन पेरिटी
या फिर ओड पेरिटी। ओड पेरिटी तो ये होती क्या है? तो हमने कंसीडर कर लिया एक वेव फंक्शन साइन, जो किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। अगर इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को हम रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, माइनस वाई से, माइनस जेड से, एक्स वाई जेड की जगह माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो जो वेव फंक्शन साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल हो साई एक्स वाई जेड, then we said the wave function have even parity। ठीक है, अगर x y z के कोऑर्डिनेट को माइनस एक्स वाई जेड पुट करने पर हमारा वेव फंक्शन सेम होता है, then we know that it is known as even parity। ठीक है, अब even parity has eigen value +1। इवन पेरिटी के लिए आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास +1। ऐसी अब आते हैं हमारे पास ओड पेरिटी। ओड कोई भी वेव फंक्शन लेके चलेंगे एक्स वाई जेड, अगर इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पुट करते हैं, तो जो वेव फंक्शन होता है साइन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वो नेगेटिव हो, नेगेटिव साइन हो, साइन एक्स वाई, then it is known as odd पेरिटी। अगर कोऑर्डिनेट को चेंज करने पर माइनस तो वेव फंक्शन है नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ साई एक्स वाई जेड, then it is known as odd parity। odd parity has eigen value -1। odd parity की हमारे पास क्या होती है, ये था हमारे पास पेरिटी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डी, कि बीटा डीके के अंदर पेरिटी कंजर्व होती है या नहीं होती है, इसके बारे में लिखे। इन 1956 के अंदर एज्यूम किया गया कि जितने भी न्यूक्लियर इंटरेक्शन होंगे उनके अंदर पेरिटी कंजर्व होगी, लेकिन 1957 के अंदर ली एंड यंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि आप पेरिटी कंजर्व करके दिखाओ बीटा डी के अंदर, बीटा डी के अंदर की पेरिटी कंजर्व होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया कि बीटा डीके के अंदर पेरिटी कंजर्व, तो इसको हम स्टडी करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से, जो कि न्यूट्रिनो का होगा। ठीक है, तो कंसीडर करना है नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी बीटा डीके, कंसीडर कर लिया हमने एक न्यूट्रिनो। ठीक है, ये न्यूट्रिनो मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम है p, हमें पता है इसकी स्पिन है s, हमें पता है न्यूट्रिनो क्या पार्टिकल होते हैं जिसका जीरो चार्ज, जीरो मास, स्पिन हाफ न्यूट्रिनो। और देखो ये स्पिन और जो मोमेंटम होता है ये दोनों क्या होता है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होता है न्यूट्रिनो। इस न्यूट्रिनो को हमें मूव कराना है किसकी तरफ, एक मिरर। तो जैसे इसकी तरफ मूव करेगा इसकी एक मिरर इमेज बनेगी, और जो मिरर इमेज बनी इस न्यूट्रिनो की वो किस टाइप से बनी, ये हमारे पास स्पिन ये मोमेंटम, हमें पता है ये न्यूट्रिनो है, लेकिन इसकी जो इमेज बनी वो न्यूट्रिनो ना हो, न्यूट्रिनो की इमेज ना होगी, एक अनोदर पार्टिकल की हुई जिसे हमने फर्दर क्या कहा एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो, जिसका जीरो चार्ज, जीरो मास होते हैं, रेस्ट मास जीरो होते हैं, और स्पिन हमारे पास। अब देखो न्यूट्रिनो और एंटी, इस न्यूट्रिनो की स्पिन तो सेम हुई लेकिन इसका मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये क्या हुआ एंटी न्यूट्रिनो। तो हमें पता चला कि जैसे इसकी मिरर इमेज लेंगे ये अनदर पार्टिकल होगा, दैट पार्टिकल इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्या हुआ, इसमें पेरिटी कंजर्व नहीं। ये हमारे पास थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। अब इसको मैथमेटिकल कैसे करेंगे, देखो इस न्यूट्रिनो के पोजीशन कोऑर्डिनेट मोमेंटम की क्या हुई, px py pz, जो कि x डायरेक्शन के होंगे, लेकिन इसकी जो मिरर इमेज हुई उसके कोऑर्डिनेट क्या हुई -px -py
माइनस जो कि हमें रिफ्लेक्शन के बारे में देखो कि एक्स एक्सिस के लोग थे, लेकिन इसके अंदर ये वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के लोग जो कि क्या हुआ माइनस पी एक्स माइनस पी वाई माइनस पी जेड, तो मींस पेरिटी कंजर्व और पेरिटी, ठीक है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा। मैंने लिंक दिया हुआ है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, आप इसकी रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको आप वहां से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।